हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और लाइव मार्केट लर्निंग वीडियो में। मार्केट ओपन हो चुका है और हम लोग का फिर से आज अपसाइड का ही प्लान है। यहाँ पे देखोगे तो बस हम लोग वेट कर रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का। एंड एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनते ही हम लोग यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग ये वाले स्ट्राइक प्राइस में काम करने वाले हैं, जो कि हम लोग का है 50,400 का कॉल। इसमें अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनते हुए दिखेगा तो यहाँ पे हम लोग एंट्री कर लेंगे। एंड अपसाइड का प्लानिंग क्यों है, क्या लॉजिक है, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। सिंपल सा लॉजिक है, देखिए आपको सिंपल सी बता देता हूँ। पहला तो यहाँ पे ये लॉजिक है कि यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया है क्लोजिंग एरिया से, ठीक है। वहाँ पे फिर हम लोग को एक 50,200 का नंबर भी है, ठीक है। तो इसके नीचे से ट्रेड कर रहा है, तो इस कारण से यहाँ पे मार्केट में इसका ब्रेकआउट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि यहाँ से 200 पॉइंट का है। एंड बस हम लोग इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन जाए, तो यहाँ पे हम लोग को अच्छा परफेक्ट एंट्री मिल जाएगा। निफ्टी की बात किया जाए, निफ्टी भी यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी में इस तरीके से काम किया जा सकता है। यहाँ पे यहाँ से हम लोग एफ आई भी लेंगे, ठीक है। आज निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो यहाँ से एफ आई भी लेने का, यहाँ तक ड्रॉ करने का। एंड यहाँ पे कोई भी ग्रीन कैंडल बनता है इस एरिया में, तो यहाँ पे फिर हम लोग एक एंट्री कर सकते हैं। एंड इजिली जो टारगेट होगा डे हाई का क्रॉस का होगा, ठीक है। तो ये निफ्टी का प्लानिंग हो सकता है। बट निफ्टी में भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनना चाहिए, लेकिन हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो बैंक निफ्टी पे ज़्यादा फोकस रखते हैं। कुछ ज़्यादा ही बड़ा कैंडल बन गया भाई, इतना भी बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं चाहिए था, ठीक है। इतना भी बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं चाहिए था। थोड़ा सा यहाँ तक आ जाए ना तो मैं रिस्क ले सकता हूँ। इस कैंडल का हाफ तक आ जाए तो रिस्क ले लेंगे, लेकिन अगर ऐसे ही फ्लो में निकल जाएगा तो फिर ये निकल ही जाएगा, फिर ये नीचे नहीं आने वाला। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके, आ रहा है, आने दो, थोड़ा सा और आ जा भाई। यस, नाउ वी कैन एंट्री। हम लोगों ने एंट्री कर लिया है ट्रेडर्स, ठीक है। ये जगह पे हम लोग का कहीं पे एंट्री हुआ है। एंड 40 पॉइंट का एसएल हो जाएगा। एंड जितना बड़ा ग्रीन कैंडल बना था उतना बड़ा रेड कैंडल नहीं बनना चाहिए, वरना गए हम लोग। तो यहाँ पे एंट्री है तो अपना इजीली इसमें जो है 90 प्लस पॉइंट का टारगेट हो जाएगा एंड 40 पॉइंट का एसएल हो जाएगा। अगर मार्केट जो है इसके नीचे जाता है, ये जो स्विंग बनाया है, ठीक है, तो हम लोग का इस ट्रेड का विनिंग का पॉसिबिलिटी कम हो जाएगा। गाइस, फाइनली बहुत देर वेट करने के बाद कुछ मूवमेंट आया है। एंड हम लोग को अप्रोक्सीमेटली 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है। मार्केट बहुत देर इंतजार करवा रहा है, जल्दी से यहाँ पे टारगेट या एसएल दे दे। बिकॉज मॉर्निंग में हम लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई फटाक से टारगेट आए या फिर एसएल आए, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए मैं मॉर्निंग में ज़्यादातर ट्रेड करना पसंद करता हूँ। देखो अभी मूवमेंट आ रहा है, अब तो धीरे धीरे करके ऐसे ही टारगेट पे चला जाना चाहिए अगर ऐसा मूवमेंट आ रहा है तो। देखते हैं, अभी भी ज़्यादा खुश होने की बात है नहीं गाइस। यहाँ से भी एक बड़ा सा रेड कैंडल बनेगा एंड एसएल ले लेगा। ट्रेडिंग में इमोशन मत लाइए बीच में। जब तक एसएल या टारगेट नहीं आता है, यानी कि जब तक आप पोजीशन में हो, जब तक आप जो है ये जो भी देख रहे हो ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है या फिर अनरियलाइज्ड लॉस है, ठीक है। कभी कभी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि टारगेट से 10 पॉइंट पहले एसएल चला गया, टारगेट आ गया फिर 10 पॉइंट के लिए एसएल चला गया। देन मेरे साथ कभी कभी ऐसा हुआ है कि एसएल को छू के एंड मैं एग्जिट ही करने वाला था, लेकिन फिर यू टर्न लेके टारगेट दे दिया है। तो इसीलिए ये जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है, या फिर लॉस, ठीक है। ये अनरियलाइज्ड है, जैसे हम इसको बेचेंगे तभी ये रियलाइज होगा। तो जब बेच दो उसके बाद आप खुशी मना सकते हो कि हाँ भाई चलो हमने प्रॉफिट बुक किया या फिर लॉस बुक किया, लेकिन जब तक पोजीशन में हो जब तक खुश या दुखी मत हो। देखते हैं धीरे धीरे करके ऐसे ही मार्केट में ऊपर मूवमेंट जाएगा तो हम लोग का पॉसिबिलिटी जो होगा इस ट्रेड का विनिंग का वो हाई होते जाएगा, अगर ये ऊपर जाते रहेगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कितना देर लगाता है ऊपर जाने में। अब इसके नीचे भी हम लोग अपना एसएल जो रख सकते हैं। ओके, वही है अपना 1,000, 1100, 1200, यानी कि 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, जो भी अपना 1:1 का है। सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरे हिसाब से 40 पॉइंट का ही ठीक है। अभी थोड़ा सा और ऊपर जाने दो फिर ट्रेल के बारे में सोचेंगे।
तो यहाँ पे चलो और वेट करते हैं, और उम्मीद है आपको लर्निंग मिल रहा होगा। वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। जैसा मैंने आपको सब बताया था कि अनरियलाइज प्रॉफिट है वो, और देख सकते हो अभी वापस से लॉस में आ चुका है, एसएल के करीब आ चुका है पूरा, और हम लोग को अभी निकलना पड़ेगा। अगर मार्केट गिर रहा है तो हम लोग को निकलना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो हमने ऑर्डर को सबमिट कर दिया है एंड बेच दिया है, ठीक है। 1000 रुपये का लॉस हुआ है। अब मार्केट में सिंपली ये 50,000 सपोर्ट ले रहा है, तो वापस से एक पुट साइड में पोजीशन बना सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो इस एरिया में वापस एक पुट साइड का पोजीशन बना सकते हैं, एंड टारगेट जो होगा इसके ब्रेकडाउन तक का हो जाएगा, ठीक। लेकिन मार्केट में आप देख रहे हो किस तरीके से मार्केट जो है कर रहा है। फिर से हम एक क्या करेंगे, एक पुट को देख लेते हैं। जब मार्केट गिरना ही चाहता है तो भाई मार्केट के साथ ही चलते हैं। चलो हमने यहाँ पे बाई कर लिया है ट्रेडर्स, ठीक है। पुट को हमने बाई कर लिया है। लॉजिक सिंपल सा है, क्लोजिंग प्राइस से रजिस्टेंस लेकर नहीं गिर, मतलब ऊपर जा पाया, तो इसका मतलब है कि यहाँ से ये रजिस्टेंस ले चुका है एंड सेलर हैवी हो चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो बायर आ रहे हैं उनको टारगेट करेंगे। जो भी यहाँ पे 50,000 का सपोर्ट लेके लिए होंगे कॉल, उसको हम लोग टारगेट करेंगे, एंड 150-140 पॉइंट तक का टारगेट रहेगा, एंड एक छोटा सा एसएल रहेगा इस स्विंग के हाई के पास, ठीक है। ये देखो तुरंत से पुट लेते ही यहाँ पे हम लोग को 600 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। तो मार्केट को हम लोग समझना चाहिए आपको। देखो किस तरीके से मार्केट को समझा जाता है। मार्केट में यहाँ पे हमने कॉल लिया था, सिंपल सी बात है, लॉजिक बहुत सिंपल था। पहला हम लोग का मॉर्निंग सेटअप यहाँ पे कहीं ना कहीं अप्लाई हो रहा था, धीरे धीरे छोटे 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 रेड कैंडल्स। तो यहाँ पे मैंने ये सोच के लिया कि भाई क्लोजिंग प्राइस है एंड ये PSY है 200 का, तो उसको देखते हुए हमने यहाँ पे लिया था कॉल, लेकिन वो सक्सेसफुल हुआ नहीं। एंड अभी आप देख सकते हो यहाँ पे वॉलीटिलिटी पूरा पीक पे, अभी जो कैंडल बना था बड़ा सा रेड, वो यहाँ पे पूरा खींच चुका है एंड 10-5 हो रहा है। तो मूवमेंट आ जाएगा, इसका ब्रेकडाउन होगा, सिंपल सी बात है, और ये डे लो का भी ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। जब मार्केट यही चाह रहा है तो भाई हम लोग यही करेंगे, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक आ रहा है ट्रेंड लाइन, इसका भी ब्रेकडाउन होके फिर मार्केट ऊपर जाएगा। चलो भाई इसमें बड़ा टारगेट रखेंगे, मिनिमम 90 पॉइंट का, 90 पॉइंट का कम से कम टारगेट है इस ट्रेड में। एंड एसएल जो होगा अपना इसके नीचे का, इसके नीचे ऐसे लग देता है। नाउ सिंपली हम लोग को वेट करना है, और सिंपली वेट करते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना गाइस कि फटाक से कॉल से पुट में माइंडसेट चेंज हो जाता है, ये बिगनर की बस की बात है नहीं, ठीक है। और इसके लिए थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। आप लोग ऐसा नहीं कर पाओगे कि एक ही बार कॉल 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 सोच रहे हो और एक ही बार पुट में चले जाओगे। देखो एक ही बार हम लोग प्रॉफिट में आ चुके हैं, और इस ट्रेड में देखो 2000 तक का प्रॉफिट चलने लग गया। ओके, वाह वाह, 3000। फ्लो फ्लो में गिर रहा है मार्केट, गिरने दो, मार्केट फ्लो में है तो जाने दो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इजीली हम लोग का जो है 100 पॉइंट तक चला गया था। अभी प्रॉफिट की बात किया जाए तो 1400 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है। सो फ्लो में जा रहा है तो गिरने देते हैं, फ्लो में कोई दिक्कत है नहीं। निफ्टी को देखते हैं,
मैंने ये पुट क्यों लिया था, सिंपल बता देता हूँ। यहाँ पे निफ्टी भी यहाँ पे सपोर्ट लिया था, इस कारण से मैंने यहाँ पे लिया था। और यहाँ पे आपको पता है कि बैंक निफ्टी भी यहाँ पे 50,000 के PSI से सपोर्ट लिया था। तो मेरा बैकअप प्लान यही था कि भाई इसमें अगर एसएल हिट होगा तो ये वाला मैं ट्रेड करूँगा, ठीक है। तो ये बैकअप ट्रेड है। और इसमें अगर आप देखोगे तो अभी करेंटली यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, 3,000 रुपीज़ तक का इसमें प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भागे ही जा रहा है, रुकते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं। और यहाँ पे हम लोग को ऑलमोस्ट 2,000 का प्रॉफिट चल रहा है, 200। और ये 3500। वाव वाव गाइस, ठीक है, बढ़िया जा रहा है। ऐसे अब निकल जाना चाहिए। बहुत अच्छा टारगेट 117 पॉइंट तक का हमने टारगेट देखा है। लेकिन मार्केट में थोड़ा बहुत रुकते हैं, पुट साइड में थोड़ा मोमेंटम है, तो मोमेंटम में हम लोग रुकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अभी प्रॉफिट की बात किया जाए तो 2,100 तक का है। तो हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे 200 पॉइंट तक का कैप्चर किया है अभी स्पॉट में, ठीक है। बहुत ही छोटा एसएल था, सिंपली ये वाले इसके ऊपर था, देख सकते हो, सिर्फ 50 पॉइंट का स्पॉट में एसएल था। अभी देखो स्पाइक आ रहा है, ओके वाह, 4,000 का प्रॉफिट, ग्रेट। 2,500, 2,600, वाह, क्या बात है, क्या बात है। अब निकल जाते हैं, चलो अब हो गया है। अब नाउ व्हाट वी विल डू इज सिंपली एग्जिट कर देते हैं। अब ज़्यादा लालच ठीक बात नहीं है। इस ट्रेड में अगर देखोगे तो 3,600 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, विच इज़ मोर देन इनफ। तो हमने इसको एग्जिट कर दिया है एंड सिंपली हमने एग्जिट कर दिया। अब हम लोग देखते हैं क्या एंड रिजल्ट रहा हम लोग का। ओके, तो 2,400 रुपीज़ का प्रॉफिट रहा। तो सिंपली आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट मैंने फॉलो किया, कैसे अपने माइंडसेट को चेंज किया, ठीक है। और जो ट्रेड हम लोग लॉस लेते हैं तो कितना लेते हैं, मात्र 40 पॉइंट का लॉस लिया, यानी कि 1,000 रुपये, 1,100 रुपीज़। और प्रॉफिट लिया तो कितने का लिया, 3,500 रुपये का लिया, ठीक है। देख सकते हो और फट रहा है ये। तो वही मैं मोमेंटम के लिए मैं स्कैल्प कर रहा था। अगर मेरा इसमें लॉस नहीं रहता ना फर्स्ट ट्रेड में, तो मैं इसको और होल्ड करता और 4,000 5,000 निकालता इस ट्रेड से। लेकिन क्या बात है ना कि हम लोग का फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया था, इस कारण से यहाँ पे मुझे इसमें थोड़ा बहुत देखना पड़ रहा था, ठीक है। बाकी बहुत अच्छा शानदार ट्रेड गया। ट्रेड के पीछे का लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्रेड के पीछे का लॉजिक सिंपली समझिए, फिर से बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहला लॉजिक ये था कि बैंक निफ्टी एग्जैक्टली 50,000 सपोर्ट लिया था, सिंपली बात है। मार्केट को अगर ऊपर जाना रहता तो मार्केट के पास इतना मौका था, ऊपर जा जाता और हम लोग का ये जो कॉल साइड में लिया था इसमें प्रॉफिट हो जाता। बट नहीं ऊपर गया और ये 50,000 के पास आ गया। जब ये 50,000 के पास आ गया तो फिर क्या हो गया, फिर मार्केट में यहाँ पे फिर ये ऊपर जाना यहाँ से मुश्किल हो जाएगा। तो फिर क्या करेगा, इसका ब्रेक डाउन करेगा। और फिर क्या देखा मैंने दूसरे, ऐसे मेरे पास 4 स्क्रीन है, आपको पता नहीं है तो निफ्टी का भी मैं चार्ट देख रहा था एंड निफ्टी क्या कर रहा था, एग्जैक्टली यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। ये देखो ये एक सपोर्ट एरिया था, तो निफ्टी यहाँ सपोर्ट लेगा तो ये नीचे गिरेगा। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये ट्रेड मैंने डिसाइड किया था और इसको मैंने आपके सामने एग्जीक्यूट किया। और देखा आपने किस तरीके से मैंने एग्जीक्यूट किया, कैसे प्लानिंग किया और कैसे मैनेज किया ट्रेड को। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ऐसे भी अगर हम लोग ये जो लॉस हुआ था अगर इसमें प्रॉफिट करते तो इतने का ही प्रॉफिट करते, 2,000 2,400। तो सिंपली हमने दूसरे ट्रेड में ही कर लिया। मेन जो बात है ना, मेन मेन पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। मैंने जो कैसे मैंने कॉल साइड में मेरा व्यू था, मैं पूरे टाइम कॉल कॉल सोच रहा था और एक ही बार मेरा पुट साइड में व्यू हो गया। तो ये जो चीज़ है ना, इसको आने के लिए बहुत टाइम लगता है, ठीक है। और मैं पहले ऐसे नहीं कर पाता था स्टार्टिंग में। मैं कॉल साइड में हूँ ना, तो मैं क्या करता था, एवरेज करते जाता था या फिर वापस से री एंट्री करता था कॉल साइड में ही, सिर्फ कॉल साइड के बारे में ही सोचता था। लेकिन क्या है, अब मैं सीख चुका हूँ कि भाई कॉल साइड में नहीं चला कोई बात नहीं भाई, पुट साइड में कमाओ। तो सिंपल सी बात है, आजकल आप देख रहे होंगे, कल भी मैंने ऐसा ही किया था। कल भी सिंपली ये देखोगे तो पहले कॉल साइड का ट्रेड लिया, देन तुरंत से मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया, उसमें लॉस रिकवर कर लिया और फिर से एक कॉल साइड का ट्रेड लिया था जिसमें लॉस हो गया। तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने आपको भरपूर लर्निंग देने का कोशिश किया, 2 ट्रेड करके दिखाया आपको। एक में 3,500 का प्रॉफिट हुआ और एक में 1,000 रुपये का लॉस हुआ। ओवरऑल 2,400 रुपीज़ के हम लोग प्लस में हैं, ठीक है। और कल हमने 1,000 रुपये का लॉस किया था, तो ओवरऑल 1,400 रुपये। तो इसी को बोलते हैं आप रिस्क रिवॉर्ड बराबर रखो। एट द एंड ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लॉस में जाओगे, ठीक है, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड बराबर रखते हो। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।